तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सनत पटेल और आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ गणित के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट। हम पहले पढ़ते थे कक्षा 10वीं में, 9वीं में, जितने भी 8वीं में, तो पहले सिखाया जाता था कि किसी भी संख्या का वर्ग उसको रटाया जाता था। सिखाया नहीं जाता था, रटाया जाता था। कैसे? चलो देखते हैं। जैसे मान लो हमें 10 का वर्ग निकालना है या फिर 9 का वर्ग निकालना है, तो इसके लिए बेसिक सा क्या होता था, आप मैडम आती थी और क्या किया जाता था, इसका वर्ग लिख दिया जाता था। 10 का वर्ग 100, 9 का वर्ग 81। अब हम क्या करते थे, इसको क्या करते थे, रटते थे। 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, ऐसा कुछ रटते थे। लेकिन आपको रटना नहीं है, गणित ऐसा चीज है, या फिर गणित में क्या होता है, ऐसा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज, 1 2 3 4 5 10 तक तो आपको बेसिक सबको पता है, लेकिन हम 11 से शुरू करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। जैसे 11 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, इसको दो पार्ट से में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड। पहले इकाई को देखिए, इकाई में 1 है, 1 का वर्ग करते हैं। पहले 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद देखिए सभी को गुणा कर दीजिए, 2 1 1, इन तीनों को गुणा कर दीजिए, 1 1 2, कितना आएगा, 2 ही आएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2। अब देखिए दाएं में कितना है, 1 है, इसका भी वर्ग कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप अपना हो गया, 1 का वर्ग, इकाई का वर्ग कितना आया, 1। उसके बाद देखिए तीनों को गुणा कीजिए, 1 गुणा 1 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 ही हुआ। तीसरा स्टेप, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड। थर्ड में क्या है, दाएं में कौन है, 1, 1 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया, 1। आंसर कितना आया, इकाई में 1, बीच में 2 और दहाई में कितना है, सैकड़ा में कितना है, 1। 11 का वर्ग कितना है, 121। ये तो इजी था, 11 का वर्ग। अब हम आप लोगों को सिखाते हैं कुछ बड़ा अंक लेके देखते हैं। चलो एक बार और छोटा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं। 14 का वर्ग निकालना है अपने को। फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एक इकाई वाला, एक दहाई या फिर सैकड़ा वाला। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कितना इकाई में, 4। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है इकाई का वर्ग, 4 का वर्ग करेंगे पहला स्टेप। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। 16 में से इकाई में कौन है, 6, तो सबसे पहले 6 को लिखते हैं। बचा कितना है, 1। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है अपना, तीनों को गुणा कर देते हैं। तीनों को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, हासिल है कितना बचा यहाँ से, 1। कितना हो गया, 8 1 9, लिख देते हैं यहाँ पर 9। तीसरा स्टेप क्या है अपना, वर्ग करते हैं किसका, दहाई में जो अंक है, दहाई में कौन है, 1 है, 1 का वर्ग कर देते हैं। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। कितना है आंसर, सिंपल वे में आंसर आ गया 196, जो कि क्या है, 14 का स्क्वायर है 196। ये भी शायद इजी था, अभी और इजी बनाते हैं आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा से लग रहा होगा, लेकिन सबसे इजी सवाल है। इसके बाद जो आएगा ना, 24 25 80 90 जितना भी है, इससे भी ज्यादा इजी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेता हूं मैं, 22 ले लेता हूं। 22 का वर्ग फाइंड आउट करते हैं। 22 का वर्ग निकालना है। चलो अब इसको हम लोग स्मार्ट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में क्या थे, वीक थे, तो 11 का वर्ग निकालते थे ऐसे लिख के, और क्या करते थे, 14 का वर्ग निकालते थे ऐसे लिख के। लेकिन अब हम लोग स्मार्ट हो गए हैं, सीख चुके हैं, तो क्या करेंगे, अब इसको इमेजिन करते हैं, अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाते हैं। तो ये अपना 2 है, इकाई में 2 है। चलो इमेजिनेशन ऐसे खड़े खड़े देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं बिना पेन उठाए। सबसे पहले 2 का वर्ग किए, 2 का वर्ग आ गया 4। सभी को गुणा किए, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया, 8 आ गया। पहला 4 8। उसके बाद क्या करते हैं, दहाई का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग कर दीजिए, हो गया 4। कितना आ गया, 4 8। अब आप लोगों को बताते हैं बीज गणित का एक सबसे, अगर हम कहें राजा, तो उसमें भी बीज गणित का ये राजा है, शेर है, ये जंगल का राजा है, क्योंकि इसी का मान हमें फाइंड करना होता है बीज गणित में। चलिए लिख लेते हैं बीज गणित। बीज गणित क्या है, ये बीज गणित का राजा है, और इस राजा का मान हमें निकालना है। ये राजा अभी 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसी राजा का मान निकालना है। इस राजा का मान 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है,
2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कोई भी मान हो सकता है, 10, 11, 12, 13 जो कुछ भी मान हो सकता है। और इस बीज गणित में इस x को हम y भी बोल सकते हैं, a b c d जो भी संख्या ले सकते हैं। और इस राजा को कहते हैं चर संख्या या चर पद। इस राजा का नाम है चर संख्या, ये जंगल का राजा है। चलो इसके बारे में कुछ समझते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा बीज गणित अधूरा है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 5x + 2, यहाँ पर देखिए 5x + 2, यहाँ पर x जो है वो क्या है, चर संख्या है, और ये क्या है, अचर संख्या है, और 2 भी अचर संख्या है। लेकिन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ चर संख्या। तो देखिए चर क्यों है, चर को इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर चर का मान हमेशा क्या होता है, कुछ भी मान हो सकता है। अभी बताया 1 2 3 4 5 100 1000 कुछ भी हो सकता है। और अचर का मान क्या होता है, निश्चित होता है। अगर 5 का मान 5 है तो वो 5 ही रहेगा। 5 का मान हम 6 तो नहीं लिख सकते ना, 6 का मान 6 है तो 6 ही रहेगा, 6 को हम 7 नहीं लिख सकते। तो अचर पद का मान जो है वो सेम रहता है, और चर संख्या इसको कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिर अंक, स्थिर रहता है इसका मान। और चर संख्या का मान क्या रहता है, कोई भी हो सकता है। अब चर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंग्रेजी की अल्फाबेट आप लोगों ने देखा होगा, ABCDEFGH, लेकिन हम एक्स को क्यों माने, क्योंकि अधिकतर एक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स हमारा गुरु है, कहे तो राजा भी है जंगल का, इसलिए हम इसको अधिकतर इसी का इस्तेमाल करते हैं चर संख्या के लिए। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं बहुपद में चर का क्या इस्तेमाल है। अभी इन करा हो गया, अचर हो गया, चर संख्या हो गया। चर संख्या XYZ कोई भी संख्या को चर संख्या बोलेंगे, और अचर संख्या जितना भी संख्या है 0 1 2 3 100 ये सभी क्या है, अचर संख्या। अब चलिए थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को गणित में। एक होता है पूर्ण संख्या, वैसे तो बहुत सी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, बहुत सी संख्या। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें आप लोगों को बता देता हूँ बहुपद समझने के लिए, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 ये अनंत तक जाता है। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 माइनस से शुरू होता है, -1 -2 -3 जितना भी संख्या है, माइनस जितना भी संख्या है 0, उसके बाद 1 2 3 4 जितना भी ये संख्या है, ये क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। इसके बारे में ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं सोचा बता देता हूँ पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुपद, इस बहुपद में आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी पूर्ण संख्या की। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कल बताएंगे बहुपद के बारे में, फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुपद क्या है, बहुपद कैसे पहचानना है, कितने प्रकार का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही हमारा वीडियो, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।